वीडियो आधार से लिंक नहीं होने पर पैन के निष्क्रिय हो जाने के परिणामों के बारे में है। इस वीडियो में उन परिणामों को शामिल किया गया है जो तब लागू होते हैं जब किसी व्यक्ति का पैन 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास आधार नंबर नहीं है और जो CBDT के दिनांक 11 मई 2017 के सर्कुलर नंबर 37/2017 में परिकल्पित किसी भी छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर 30 जून 2023 तक आपने अगर अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे मामलों में CBDT के दिनांक 28 मार्च 2023 के सर्कुलर नंबर 3/2023 के अनुसार पैन निष्क्रिय होने पर इसके कई निहितार्थ होंगे, जैसे कि लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली और पैन के सक्रिय होने की तिथि तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज देय नहीं हो सकता है और ऐसे व्यक्ति के मामले में जहां पर टैक्स की कटौती की जाने की आवश्यकता हो सकती है वहां ऐसा टैक्स ऊंची दर पर काटा जाएगा। इसी तरह से जहां टैक्स एकत्र करना आवश्यक होगा वहां कर उच्च दर पर लिया जाएगा। उपर्युक्त बिंदुओं के अलावा पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आपको बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों जैसे कई दूसरों मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन के लिए महत्वपूर्ण KYC मानदंडों में से एक है। कृपया ध्यान दें कि ये परिणाम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगे और पैन के सक्रिय होने तक लागू रहेंगे। हालांकि आप अभी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 रुपए की फीस के साथ अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पैन के निष्क्रिय होने के परिणामों के बारे में चर्चा की है, ये उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो किसी भी छूट प्राप्त श्रेणी में आते हैं। आइए अब उन व्यक्तियों की श्रेणी को देखते हैं जिन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करने पर छूट प्राप्त है। वह व्यक्ति जिसके पास आधार नंबर या एनरोलमेंट ID नहीं है और वह जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों का निवासी है, या इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक अनिवासी कराधान व्यक्ति है, या 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है। उसे पैन को आधार से लिंक करने पर छूट प्राप्त है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको मेजर हेड 21 और माइनर हेड 500 के अंतर्गत ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागू फीस का पेमेंट करना होगा। फीस के पेमेंट के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार से पैन को लिंक करने का अनुरोध सबमिट करें और उसके बाद आप आधार और पैन के लिंक होने का स्टेटस देख सकते हैं। आइए अब करदाताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इनमें कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि क्या आप 30 जून 2023 के बाद भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं, और क्या इस तिथि के बाद आधार को पैन से लिंक करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। कृपया ध्यान दें कि आप 30 जून 2023 के बाद भी अपने आधार को कभी भी पैन से लिंक कर सकते हैं। आपको केवल ई-फाइलिंग पोर्टल पर लागू फीस का पेमेंट करना होगा। हालांकि 30 जून 2023 के बाद जब तक आधार लिंक नहीं हो जाता तब तक आपका पैन निष्क्रिय रहेगा। आप यह भी जानना चाहेंगे कि 30 जून 2023 के बाद जब आप अपने आधार को पैन से लिंक करेंगे तो क्या यह 30 दिनों के भीतर चालू हो जाएगा? हाँ, आधार से लिंक होते ही आपका पैन सक्रिय हो जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह हो सकता है कि क्या मैं आधार को पैन से लिंक किए बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? कृपया ध्यान दें कि आप पैन को आधार से लिंक किए बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि आपको रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और 30 जून 2023 के बाद से आपके पैन को आधार से लिंक करने की तिथि तक रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप आधार लिंकिंग की छूट प्राप्त वाली श्रेणियों से संबंधित हों और फिर भी आपका पैन निष्क्रिय हो गया हो। ऐसे मामले में आपको ई फाइलिंग पोर्टल के प्रोफाइल सेक्शन में पैन डेटाबेस के अनुसार पैन का विवरण चेक करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप छूट प्राप्त श्रेणियों में आते हैं। करदाताओं के सामने यह समस्या भी आ सकती है कि उन्होंने आधार को लिंक करने का पेमेंट कर दिया है लेकिन नाम मेल नहीं खा रहा है। वे जानना चाहेंगे कि यदि वे नजदीकी बायोमेट्रिक केंद्र से संपर्क करते हैं तो क्या उन्हें दोबारा फीस का पेमेंट करना होगा। ध्यान दें कि आपको पैन, आधार और फीस पे चालान की कॉपी ले जानी होगी और केंद्र पर आवश्यक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फीस के पेमेंट के बाद आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपकी पैन आधार लिंकिंग प्रक्रिया डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि नाम, जन्म तिथि या लिंक के मेल न खाने के कारण विफल हो गई है तो आपको दिए गए विवरण पर प्रोटियन से संपर्क करना होगा। आधार में अपना नाम अपडेट करने के लिए आप दिए गए विवरण के अनुसार UIDAI से संपर्क करें। आप आधार नंबर का डेटा निकालने के अनुरोध के लिए UIDAI हेल्प डेस्क पर hotspot@uidi.net.in पर एक ईमेल भेजें। यदि लिंक करने का अनुरोध फिर भी विफल रहता है तो आप पैन सेवा प्रदाताओं के निर्धारित केंद्रों पर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। यहाँ आपको अपना पैन, आधार और फीस पे चालान की कॉपी ले जानी होगी और केंद्र पर आवश्यक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फीस के पेमेंट के बाद आप सुविधा का लाभ उठाएं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के अधिकृत सेवा प्रदाताओं के विवरण के लिए प्रोटियन और UTI-ITSL की संबंधित वेबसाइटों को देखें। पैन निष्क्रिय हो जाने पर भी आप इसे आधार से लिंक करके सक्रिय कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं या हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।